विजय में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो सिंप्लीफाइड का आंसर क्वेश्चन है, तो गिवन है स्क्वायर रूट 39 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12 होल टू द पावर 7 का वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें लाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये जो गिवन है, यहाँ पर सपोज करेंगे हम, सपोज ये जो इनर पार्ट है, ये पार्ट है, इसे हम यम मान लेंगे। ठीक है, तो सपोज स्क्वायर रूट 39 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12 इज इक्वल टू यम। तब क्या होता है, ये अगर यम है तो हमें यम टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रूट 39 है। रूट 39 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 3 ज़ार 39, तो 3 टाइम्स 13 प्लस स्क्वायर रूट 3 एज यूजल डिवाइडेड बाई ये रूट 12 को रूट 3 इंटू 4 तो 12 भी बनता है। और मैं यम यहाँ पर ये साइड में लिखेंगे। ठीक, यम ये साइड में लिखा, तो यम इक्वल्स यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 13 प्लस ए रूट 3 सेम, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 1 समझ लो, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी सेपरेट कर लिया तो रूट 3 इंटू रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यम इक्वल्स यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर रूट 3 इसमें भी है, रूट 3 इसमें भी है, तो दोनों में है और न्यूमरेटर में, तो हम रूट 3 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तब अगर इसके रूट 3 अगर बाहर ले लिया तो अंदर क्या है, स्क्वायर रूट 13 रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर ये तो बाहर आ गया 1 रहेगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 4 मतलब 2। ठीक है, तो ये भी रूट 3 और ये रूट 3 चले गया, तो हमें मिल रही एम का वैल्यू, एम इक्वल्स स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहिए, और मैं यहाँ पर होना है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, एम इक्वल्स स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या है, यम टू द पावर 7 है, तो हमें ओनली यहाँ पर यम एक ही मिला है, तो हमें पावर 7 तक हमें जाना है। तो अगर यम टू द पावर 7 तक जाना है तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, और एक बार नोट डाउन कर लो इसमें, तो यम इक्वल्स स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये 2 अगर निकालना है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 कर दो और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन 2 करो दोनों तरफ, तो ये 2 निकल गया, तो इसमें 2m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 है, ये साइड में लाओ, नहीं तो -1 कर दो, इसमें -1 कर दो, ये +1 -1 निकल जाएगा, तो हमें 2m -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 मिल गया। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड्स क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। उससे क्या होता है, ये राइट साइड का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तब ये बनेगा 2m -1 इज इक्वल टू जो रूट 13 है, अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किए हम, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये इंटू बी। ये रूल, ये आइडेंटिटी अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पर यूज़ किया तो फर्स्ट वन का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट वन का स्क्वायर, सेकेंड वन का स्क्वायर -2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2m होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वन का स्क्वायर -2 टाइम्स फर्स्ट वन इज 2m, second one is
ओनली 1 इक्वल में ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल गया तो ओनली 13 रहेगा, राइट। तो 2m होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 बनता है और m का स्क्वायर m स्क्वायर ही प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टू 0 4 m इंटू 1 मीन्स m ही बनते तो 13। तो ये 13 ये साइड में लाओ और ये इसके साथ लिख लो 4m स्क्वायर माइनस 4m पहले लिखेंगे और ये प्लस 1 माइनस 13 इक्वल में 0। तो ये बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 माइनस 12 मीन्स माइनस 13 मीन्स माइनस 12 बन रहे इक्वल में 0। तो 4 इसमें है 4 इसमें है 4 इसमें, तीनों टर्म में 4 है तो इसलिए हम सब टर्म में 4 से डिवाइड करेंगे और राइट साइड में भी 0 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तब क्या होता है यहाँ पर ये 4 और ये 4 कट हो गया, ये 4 कट हो गया और ये 4 से ये किया तो ये m स्क्वायर माइनस ओनली m रहेगा क्योंकि 4 कट हो गया माइनस यहाँ पर 4 3 12 इक्वल में 0, ठीक है। तो हमें ये दोनों क्या करेंगे राइट साइड में लेंगे तब m स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव m और ये भी पॉजिटिव 3 बनेगा। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 m स्क्वायर इक्वल्स। तो हमारा टास्क क्या है m टू द पावर ऑफ 7 है, यहाँ पर हमें m स्क्वायर मिल गया तो m टू द पावर ऑफ 7 तक अगर जाना है तो जो इक्वेशन 2 में दिया है इसको दोनों तरफ और स्क्वेयरिंग करेंगे तभी ये m टू द पावर ऑफ 4 बनेगा। तो हमें m टू द पावर ऑफ 7 तक जाना है, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वंस अगेन। तो ये बन रहे m स्क्वेयर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पर स्क्वेयर हो गया और m प्लस 3 इसका स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ये पावर रूल यूज़ किया तो ये टू द पावर ऑफ m और टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m इंटू n बनता है। ये रूल अगर लेफ्ट साइड में यूज़ किया तो दोनों का पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो m टू द पावर 2 इंटू 2 मीन्स 4 बनता है, ओके। इक्वल में यहाँ पर राइट साइड में m प्लस 3 होल स्क्वायर है, यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया तो m स्क्वायर फर्स्ट वन का स्क्वायर सेकेंड वन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वन इज m सेकेंड वन इज 3, राइट। तो m टू द पावर ऑफ 4 इक्वल में m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2m इंटू 3 मीन्स 6m, ठीक है। बट हमें मालूम है ये m स्क्वायर इसका वैल्यू है m स्क्वायर इक्वल्स इक्वेशन नंबर 2 m प्लस 3। तो ये m प्लस 3 यहाँ पर पुट करेंगे तब m टू द पावर ऑफ 4 क्या बनता है m स्क्वायर के जगह में m प्लस 3 करेंगे और प्लस 9 प्लस 6m सेम, ठीक है। तो ये बनता है m प्लस 6m मीन्स 7m प्लस 3 प्लस 9 मीन्स 12, यानी ये m टू द पावर 4 का वैल्यू हो गया। तो हमें m टू द पावर ऑफ 7 चाहिए तो यहाँ पर इससे m टू द पावर ऑफ 4 इक्वल 7m प्लस 12 है। इसे वंस अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर इससे और एक बार स्क्वेयरिंग किया यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो और यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो तो पावर रूल यहाँ पर ये रूल अगेन यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर यूज़ किया हम तो ये m टू द पावर 4 2 8 बन रहे इक्वल में यहाँ पर अगेन यहाँ ये प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ किया तो ये फर्स्ट वन का स्क्वायर 7m होल स्क्वायर, सेकेंड वन का स्क्वायर 12 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 7 फर्स्ट वन इज 7m टाइम्स सेकेंड वन इज 12। तो सिंप्लीफाई कर दो तो m टू द पावर 8 इक्वल्स
7 का स्क्वायर 49 बन रहे और ये एम स्क्वायर एज यूजल, प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 12। यहाँ पर क्या होता है 2 इंटू 7 इंटू 12 मीन्स 2 इंटू 12 24, 24 इंटू 7 मीन्स 168। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ये पार्ट में देखो एम स्क्वायर यहाँ पर है और है, तो इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर दो। इधर इक्वेशन नंबर 2 क्या है एम प्लस 3, तो यहाँ पर इसकी जगह में एम प्लस 3 पुट करेंगे, तब ये एम टू द पावर 8 इक्वल्स 49 टाइम्स एम प्लस 3 प्लस 144। यहाँ पर 168 टाइम्स यम है, क्योंकि ये यम है ना, 2 7 24, 24 इंटू 12 मीन्स 168 टाइम्स यम, तो ये प्लस में 168 यम। ठीक है, तो ये 49 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब क्या होता है एम टू द पावर ऑफ 8 इक्वल्स 49 एम प्लस 49 इंटू 3 मीन्स 147 प्लस 144 प्लस 168 एम। तो 49 एम प्लस 168 एम दोनों अगर ऐड किया तो 217 होता है, तो ये बन रहे ये और ये 217 एम, और प्लस में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों अगर ऐड कर लिया तो 291 बनता है। ठीक है, तो ये हो गया एम टू द पावर 8 का वैल्यू, ध्यान रखो। लेकिन हमें चाहिए एम टू द पावर ऑफ 7। यहाँ पर देखिए हमें एम टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें मिला एम टू द पावर ऑफ 8। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 तो हो गया, हाँ ये तीसरा कर लो, और इस इक्वेशन नंबर 3 को दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय यम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यम। ये तीसरा इक्वेशन को दोनों तरफ इक्वेशन और यम से डिवाइड करेंगे, तो तीसरा इक्वेशन क्या है यम टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय यम इज इक्वल टू 217 यम प्लस 291 डिवाइडेड बाई यम। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो यम कुछ भी नहीं बोल तो एम टू द पावर ऑफ 1 है समझ लो, तो एक क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे इधर। ये क्या होता है ये टू द पावर ऑफ यम डिवाइडेड बाई, अगर ये टू द पावर ऑफ एन है तो ये टू द पावर ऑफ यम माइनस एन, ये क्वोशिएंट रूल हम लेफ्ट साइड में करेंगे, तो इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 समझ लो, तो ये बनता है यम टू द पावर 8 माइनस 1, क्योंकि दोनों बेस सेम है तो पावर फर्स्ट में सेकंड वन माइनस हो जाता है, तो 8 माइनस यम टू द पावर, यहाँ पर भी दोनों बेस सेम है, 8 माइनस 1 इक्वल में ये यम है दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 217 यम डिवाइडेड बाई यम प्लस 291 डिवाइडेड बाई यम। ठीक है, तो अभी यम टू द पावर ऑफ 8 माइनस 1 मीन्स यम टू द पावर ऑफ 7 आ गया, तो इसे तो हमें फाइंड करना है, तो ये यम कट हो गया, तो यहाँ पर 217 प्लस 291 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई यम रखा है। ठीक है, तो हमें अभी ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 बाई एम है। यम का वैल्यू क्या है, यम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, बट हमें चाहिए 1 बाई एम चाहिए, तो 1 बाई एम अगर चाहिए तो ये ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, तब ये बनते 2 डिवाइडेड बाई रूट 13 प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जगह में हमें ये पुट करना है, तब ये एम टू द पावर ऑफ 7 ये भाग क्या आता है, यहाँ पर ये
m to the power 7 is equal to 217 plus 291 times 2 divided by √13 plus 1। ठीक है, तो ये √13 प्लस 1 डिनोमिनेटर है, तो रैशनल पार्ट है। रैशनल पार्ट हम नहीं रख सकते, इसलिए हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। रैशनलाइजिंग, तब ये क्या होता है, m to the power 7 is equal to 217 plus 291 times 2 divided by √13 प्लस 1 है। अगर रैशनल तो डिनोमिनेटर ऐसे कर रहे हैं, तो ये रैशनल पार्ट क्या है, √13 प्लस 1 है। इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करेंगे, तो कॉन्जुगेट है √13 माइनस 1, √13 माइनस 1। दोनों कॉन्जुगेट से अगर इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो 217 प्लस 291 टाइम्स 2 टाइम्स √13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर √13 प्लस 1 √13 माइनस 1 है, यहाँ पर a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी के जैसा है, तो इसे हम a² माइनस b², ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज किया तो √13 प्लस 1 टाइम्स √13 माइनस 1, ये क्या बन रहे हैं, √13 होल स्क्वायर माइनस 1²। तो ये दोनों कट हो गया, तो ओनली 13 रिमेनिंग रहेगा, 1² मीन्स 1 नहीं, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है, ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू 12 रखूँगा। ठीक है, तब ये बनेगा m to the power 7 is equal to 217 plus 291 times 2 to the power 2 into √13 minus √13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 12, ये 12 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा तो 1 समझ लो, तो m to the power 7 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर 12 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तभी ये बनता है 12 टाइम्स 217, 12 टाइम्स 217 मीन्स 260 बनते हैं, 2604 प्लस 291 टाइम्स 291 टाइम्स 2 इंटू √13 माइनस 1 सेम। ठीक है, तो इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे, तो m to the power of 7 इक्वल्स 2604 प्लस 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, कैरी 1, 2 2 जार 4, 1 5, 582 टाइम्स √13 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 12। तो 582 से √13 और माइनस 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब ये बनते हैं m to the power 7 इज इक्वल टू 2604 प्लस 582 टाइम्स √13 माइनस 582, 2 टाइम्स 1 मीन्स 582 ही बनते हैं, लेकिन ऑल ओवर या 12 सेम। ठीक है, तो 2604 में माइनस 582 अगर माइनस किया तो ये बनते हैं 2022। तो m to the power 7 इक्वल्स 2022 प्लस ये 582 √13 सेम डिवाइडेड बाई 12 आल्सो सेम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इस पर 2022 प्लस 582 √13 में अगर हम 6 दोनों में हैं, तो 6 से अगर इसमें क्या होता है, 6 अगर बाहर लिया कॉमन तो यहाँ पर 337 रहेगा, प्लस 582 को 97 √13 रहेगा, और डिवाइडेड बाई ये 12 तो सेम।
ठीक है। अगर 6 से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो ऊपर का ही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12, तो हमें मिल रही m टू द पावर 7 इज इक्वल टू 337 प्लस 97 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई ये 2, राइट। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर, क्योंकि हमें m टू द पावर 7 ही चाहिए, m टू द पावर 7 इज इक्वल टू 337 डिवाइड बाई 2 प्लस 97 डिवाइड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 13। ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। थ्री 337 डिवाइड बाई 2 प्लस 97 डिवाइड बाई 2 टाइम्स रूट 13, ये हमारा m टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू है। ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रूट 13 प्लस 3 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 12 टू द पावर ऑफ 7। तो मैं यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे 337 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 13। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।